हेलो दोस्तों, आपका दोस्त दीपक। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि सेविंग स्कीम पर, जो कि लड़कियों के लिए है। एक दिन से लेके 10 साल तक की लड़कियों के लिए वो करवाई जाती है। तो आज मैं आपको ये पूरा छोटी सी कैलकुलेशन भी है वो भी समझाऊंगा, और एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन है वो भी ज़रूर समझाऊंगा। और आज हम ये समझते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो बात करते हैं हम सुकन्या समृद्धि सेविंग स्कीम पे। नॉमिनेशन का तो मैं आपको बताता ही हूँ, नॉमिनेशन का फॉर्म ज़रूर भरना। और हमारी ये सीरीज़ की जो सीरीज़ चली रही है उसका एक पार्ट है, और जो जो हमने इन्वेस्टमेंट बतानी है तो उसमें से आज हम एक ये डिस्कस करने जा रहे हैं सुकन्या समृद्धि सेविंग स्कीम पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सुकन्या समृद्धि सेविंग स्कीम, नॉमिनेशन का फॉर्म आपको ज़रूर भरना है। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें ये जो सुकन्या समृद्धि है ये होती सिर्फ लड़कियों के लिए है, जिसकी एज लिमिट है 1 दिन से लेके 10 साल तक। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसका आ जाता है कि ट्विंस लड़कियां हैं जिसकी, एक लड़की पहले हो गई, उसके बाद ट्विंस लड़कियां हो गई, तो मतलब उसकी 3 लड़कियां हो गई। तो इस केस में 3 अकाउंट खोल सकती हैं वो तीनों लड़कियां। एक लड़की का एक अकाउंट तो खुलता है, दूसरी लड़की का दूसरा अकाउंट खुलता है, और अगर तीसरी लड़की ट्विंस है, वो 2 लड़कियां होती हैं दूसरी बारी में, तो उनके 3 अकाउंट खुल जाते हैं। और अगर वो ट्विंस नहीं है, जैसे कि एक लड़की फिर 1 साल का गैप, फिर एक लड़की फिर 1 साल का गैप, तीसरी लड़की, तो तीसरी लड़की वो अकाउंट नहीं खुलवा सकती। अगर ट्विंस के केस में है तो वो 3 अकाउंट खुलवा सकती हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि 3 अकाउंट ट्विंस के केस में 3 अकाउंट खुल सकते हैं, लेकिन 3 अलग अलग लड़कियों के अकाउंट उन 3 में से सिर्फ 2 के ही खुलेंगे। गवर्नमेंट ने अप्रूवल सिर्फ 2 लड़कियों की ही दे रखी है। ओके, इसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि सुकन्या समृद्धि में 1 साल में एंट्री करना बहुत जरूरी है। जैसे कि पीपीएफ में 500 की एंट्री करवाना जरूरी है, इसमें 250 की एंट्री एक करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख तक हम जमा करवा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट है 8.20, जो कि आपका ईयरली इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है हर साल के साल। इसमें कोई मंथली नहीं होता, कोई 6 मंथ नहीं होता, कोई क्वार्टर नहीं है, कोई हाफ ईयरली नहीं है। तो इसमें ईयरली आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है, इंटरेस्ट मिलता है, मतलब हर साल के साल। और एक है ये मैच्योरिटी, इसकी होती है 21 ईयर्स में। 21 साल जब तक लड़की को नहीं हो जाते तब तक आपको वो पैसा नहीं मिलता। ठीक है, 21 साल में इसकी मैच्योरिटी होती है। और अगर उससे पहले हमें निकलवाना होता है, क्लोजर अगर हमें जरूरत है, तो 18 साल में। 18 साल से पहले हम इस पैसे को नहीं निकलवा सकते। 18 साल में भी अगर आपको निकलवाना है तो वो आपको 50% अमाउंट मिलेगा, ना कि फुल अमाउंट मिलेगा। ठीक है, हाफ अमाउंट, ना कि फुल अमाउंट। जितना आपने जमा किया है उसका आधा अमाउंट। मान लो आपने 4 लाख किया है तो आपको 2 लाख ही मिलेगा जब वो लड़की 18 साल की हो जाएगी। वो भी आपको उसको प्रूफ देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तब जाके आपको किस चीज के लिए निकलवाना है। आपको उसकी हायर एजुकेशन के लिए निकलवाना है, या आपको कोई उसके लिए कोई भी लड़की के लिए कोई चीज करनी है, तो उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तभी निकलेगा वो 18 साल में पैसा, वो भी 50% अमाउंट, ना कि फुल अमाउंट। तो टैक्स, अगला पॉइंट आ जाता है हमारा टैक्स का। तो जो भी अमाउंट हमें मिलेगा वो हमारा टैक्स फ्री होगा। और सेक्शन 80C के अंदर भी हम, जो अगर लड़की के माँ बाप जॉब करते हैं तो 1.5 लाख तक वो रिबेट ले सकते हैं। उनको सेक्शन 80C के अंडर उनको रिबेट भी मिलती है, लेकिन वो भी सिर्फ 1.5 लाख तक, उससे ज्यादा नहीं। ओके, ये आपको मैंने बताया था। एक कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना इसको। मंथली अगर हम जमा करते हैं सुकन्या समृद्धि में, ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, ध्यान से देखना, पूरा स्किप नहीं करना इस कैलकुलेशन को, बहुत मजा आएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे ईयरली जमा करना है या मुझे हर महीने जमा करना है, ये उसकी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो हमारा ये है मंथली। मंथली हमने अगर 250 रुपए जमा करते हैं तो भी हमने 3000 जमा करेंगे, और या तो हम साल के 3000 एक बारी में ही जमा कर दें। ठीक है, तो टोटल डिपॉजिट हमारे हुए हैं
एक चीज और है, मैंने ये भी बताना है कि इसमें हम 15 साल तक ही जमा कर सकते हैं। 15 डिपॉजिट सिर्फ हमें 15 साल तक करना है। इसकी मैच्योरिटी 15 साल के बाद हमने जमा नहीं करना। इसकी मैच्योरिटी 21 साल में होती है और 18 साल में अगर आपको चाहिए, लड़की 18 की हो गई है, तो आप उसका 50% अमाउंट निकलवा सकते हो। तो अब हम आते हैं वापिस अपनी कैलकुलेशन पे। ठीक है, टोटल अमाउंट आपने 15 साल में जमा कर दिया 45,000 रुपए, चाहे आप मंथली जमा करोगे। यहां पे आपने लमसम 3,000 हर साल जमा कर दिए, उस पूरे साल में एक ही बार 3,000 दे दिए और पूरा साल भूल जाओ बस। हर साल आपको 3,000 दे के तब भी 45,000 जमा करने हैं, महीने मंथली जमा करने हैं तो भी 45 जमा करने हैं। लेकिन आपको जो इंटरेस्ट मिलता है टोटल 93,651 रुपीज। ठीक है, 93,651 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यहां पे अब देखो इंटरेस्ट यहां कितना मिल रहा है, 1,06,681 रुपए। कितने का फर्क आ गया? 7,000 रुपए का फर्क आ गया। 7,000 रुपीज का फर्क है इसमें, क्योंकि ये आपने लमसम एक बारी में दे दिया तो वो ऑटोमेटिक अपना इंटरेस्ट बनाता रहेगा। और इसमें आपको हर महीने जमा करने हैं। यहां पे उनको टोटल मिल गया, टोटल पे इंटरेस्ट दे दिया उन्होंने। यहां आप हर महीने जमा करोगे क्योंकि उनको टोटल अमाउंट नहीं मिला। ठीक है, 250 रुपए दिए, 250 रुपए पे आगे 250 रुपए जमा करोगे, लास्ट में जाके आपको वो साल के एंड में इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें आपको उन्होंने पूरा ही अमाउंट दे दिया। ठीक है, तो ये होगा एक लमसम का बेनिफिट कि आपको इसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। और इसमें जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी आपको टोटल इंटरेस्ट प्लस आपका 45,000 मिला के 1,38,652 रुपीज। ओके, इसमें मिलेगा 1,51,682 रुपीज। कितने का फर्क है? 13,000 रुपीज का फर्क है। तो मेरे हिसाब से मैं इसके लिए गो हेड करूंगा आपको कि कोशिश करो, साल में एक बार पैसा जमा कर दिया, उस पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो मैंने 3,000 की कैलकुलेशन एक एग्जांपल दिया है, आप उसमें 10,000 भी दे सकते हो। साल का 1.5 लाख इकट्ठा दे दो और तगड़ा इंटरेस्ट मिलेगा, बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा उसमें। तो मेरे हिसाब से ये लमसम वाली को गो हेड करता हूं। हर महीने महीने का कोई फायदा नहीं है, लमसम एक बार दे दिया, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। और एक चीज और है, इसमें मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट की ना एक कैलकुलेशन वो बनाई है, लास्ट कुछ सालों की 2014 से 15 से बनाई है। तो 2014 में इंटरेस्ट हमारे को मिलता था 9.1 जब से स्टार्ट हुई थी, जब से। ठीक है, तो 15-16 में इसका इंटरेस्ट हो गया हमारा 9.2, ये बढ़ गया। ठीक है, यहां से ये बढ़ गया, यहां पे आके ये कम हो गया हमारा नेक्स्ट 16 में कम हो गया, 16-17 में जाके ये और कम हो गया, ये गिरता गया। 17 में 2 बार गिरा, उसके बाद तीसरी बार भी गिरा और कम हो गया 8.3, 8.4 से 8.3। 18 में जाके ये और कम हो गया 8.1। एक चीज और आपको बताऊं, जैसे एफडी होती है, एफडी में हम क्या करते हैं, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7% 7.5% चल रहा है मान लो, और हमने जिस दिन वो एफडी करवाई है, हमारा वो 7.5% का इंटरेस्ट चल रहा है, तो वो हमने 5 साल के लिए कराई है, तो वो 5 साल के लिए फिक्स हो जाता है हमारा 7.5%। लेकिन सुकन्या समृद्धि में ऐसा नहीं है। सुकन्या समृद्धि में आपने जैसे जैसे गवर्नमेंट इंटरेस्ट कम करती जाएगी या बढ़ाती जाएगी, वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये नहीं है कि आपने अगर 2015 में 9.1 के हिसाब से कराई है तो पूरा 21 साल तक वही आपको मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपको गवर्नमेंट के हिसाब से, जैसे अगर इंटरेस्ट कम कर रही है तो कम मिलेगा। अब इसमें 2018-19 में ये बढ़ गया जाके तो 8.5 मिलेगा। 19-20 में कोविड के टाइम पे ये इंटरेस्ट रेट और कम हो गया। 20 से 23 तक इंटरेस्ट एक ही रहा 7.6। अब ये सोचो 3 साल तक जिसने करवाई होगी, 20 में करवाई होगी, तो उसका इंटरेस्ट रेट कितना कम हो गया होगा? 7.6। 23 में 8 रहा था, ये बढ़ गया, और अब जो करंट में चल रहा है 8.2, ये और बढ़ गया 2%। अब आने वाले सालों में गॉड नोस के क्या करेगा, गवर्नमेंट को पता है, वो नीचे गिराएगी कि ऊपर करेगी। तो इस हिसाब से ये आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये कैलकुलेशन भी बताना जरूरी था आपको, तो सोच समझ के करवाना। अभी तक का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट अभी गवर्नमेंट का यही चल रहा है 8.2 हर स्कीम में। ये इंटरेस्ट किसी स्कीम में नहीं मिल रहा अभी, एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम है। ठीक है, और एक चीज और बतानी है इसमें, मैंने ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये डिटेल पूरी समझ आनी चाहिए।
बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इसका हमें विड्रॉल का भी मैंने एक प्रोसेस बताया है कि अगर लड़की 18 साल की हो जाती है या 10th पास कर लेती है तो आपको एक तो प्रूफ देना पड़ेगा 18 साल में, ये मैं पहले बता चुका हूं, और आपको 50% विड्रॉ होगा और एज का प्रूफ देना पड़ेगा, और जो आपको चाहिए 50% वो आपको लमसम आपके अकाउंट में आ जाएगा, चेक मिलेगा, वो भी आपकी बेटी के नाम पे। ठीक है, तो ये आपको लमसम विड्रॉ हो जाएगा, इसमें प्रूफ देना पड़ेगा। और 21 साल की हो गई तो फिर तो कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, फिर तो जो आपको वो सुकन्या समृद्धि का बॉन्ड मिलेगा वो जाके सबमिट करना है, प्लस कैंसिल चेक देना है उसके साथ, और जो जो उस आपको सुकन्या समृद्धि के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और वो जाके आपको जमा कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज और है, ये जो सुकन्या समृद्धि मम्मी पापा कराते हैं लड़की के, 18 साल के बाद वो लड़की के राइट्स हो जाते हैं उस पे, सुकन्या समृद्धि में उस लड़की के साइन चलते हैं, फिर 18 साल के बाद सारे राइट्स लड़की को मिल जाते हैं। वो चाहे तो बंद भी करवा सकती है, वो चाहे तो उसको कैरी ऑन भी रख सकती है कि मुझे चलाना है, मुझे ये बंद करना है। तो इसीलिए अगर लड़की 18 साल की हो जाती है तो वो चाहती है कि अगर मुझे ये सारा पैसा चाहिए तो वो निकलवा सकती है, वो अपने साइन से भी करवा सकती है। तो गार्डियन के जो सारे राइट हैं वो खत्म हो जाते हैं 18 साल के बाद। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, काफी अच्छा टॉपिक था सुकन्या समृद्धि वाला, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये वाला टॉपिक, और जो कैलकुलेशन मैंने बताई है आई होप ये भी आपको समझ आ गई होगी। ये लमसम वाली कैलकुलेशन को मैं प्रेफरेंस दूंगा, तो कोशिश करना साल में एक बार दिया और अपना पूरा साल फ्री हो गए, बस फिर अगले साल फिर पूरे साल का दिया, फिर अगले साल फ्री हो गए। तो कोशिश यही करना 15 साल तक तो जमा करना ही है, लमसम दे दो, ज्यादा सही रहेगा। तो आई होप आपको ये पूरी कैलकुलेशन समझ आ गई हो। अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ ये जरूर शेयर करना, बहुत अच्छा टॉपिक है, और प्लीज इसको लाइक जरूर करना, और लाइक नहीं करते हो आप वीडियो देख लेते हो, मैं आपको लास्ट टाइम भी यही बोला था, प्लीज लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और एक चीज और है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके साथ कंपेयर करूंगा एक अच्छा सा प्लान, और ये भी बताऊंगा कि इसके साथ, इससे सुकन्या समृद्धि से हम कैसे ले सकते हैं 15% से ज्यादा रिटर्न। ये तो 8% है। मैं आपको ये अगला वीडियो आप जरूर देखना, जो कैलकुलेशन आपको दिमाग घुमाएगी ना, आपका ब्लूटूथ ऑन करेगी ना, मजा आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो देखने में, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना, भूल जाते हो लाइक करना, जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।